हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 का थियरम डिस्कस करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब बिफोर वी स्टार्ट विद दिस थियरम, पहले ये थियरम का मतलब समझ लेते हैं, राइट? क्योंकि नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की लाइफ का ये पहला थियरम है, राइट? हमने कोई लोअर स्टैंडर्ड्स में 8th स्टैंडर्ड तक कोई थियरम प्रूव नहीं किया हुआ है, राइट? तो पहले हम एक ये थियरम का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। थियरम मतलब ज्योमेट्री की ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका हमारे पास एक रिटन प्रूफ रहता है, हम उसे थियरम बुलाते हैं। ज्योमेट्री की ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका अपने पास एक रिटन प्रूफ है, राइट, उसे हम थियरम बुलाते हैं। जैसे हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में ये सीखा है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे जो ऑपोजिट एंगल्स बन जाती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, राइट? ऐसा हमने यूज किया हुआ है, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है वो आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में प्रूव करने वाले हैं। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट थियरम। अब मैं डायरेक्टली थियरम पे नहीं आऊंगी, राइट? हम थियरम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। ये थियरम आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है, राइट? अब बट हम डायरेक्टली पहले थियरम पे नहीं आएंगे, हम कुछ एंगल्स को क्विकली रिवाइज कर लेंगे, राइट, जो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखे हुए हैं। हम पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मैं सारे एंगल्स कवर नहीं करूंगी, बट वो सारे एंगल्स हम कवर कर लेंगे जो भी हमारे 9th 10th में थ्रू आउट यूज होने वाले हैं, राइट? स्किप मत करना बिल्कुल भी कि डायरेक्ट थियरम पे जाना है। ये सब पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विकली हम सिर्फ टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स का एक रीकैप ले लेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसमें फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो अक्यूट एंगल। ये एंगल ए बी सी, दिस इज अक्यूट एंगल एंड अक्यूट एंगल का मेजर हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। कोई भी एंगल जिसकी मेजर लेस देन 90 डिग्री होती है वो अक्यूट एंगल ही होती है। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, इवन 89 डिग्री भी अक्यूट एंगल ही होता है, राइट? सेकेंड एंगल डिस्कस करते, राइट एंगल। जैसे ये वाला एंगल, दो लाइंस, दो रेज पी क्यू एंड क्यू आर एकदम परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो ये राइट एंगल बना रही है एंड राइट एंगल का मेजर हमेशा एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। थर्ड एंगल, ये सब हम अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक क्विक रिवीजन चल रहा है। थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे ये एंगल, ये वाला एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज इसको नेम कर देते हैं एक्स वाई जेड। हेयर एंगल एक्स वाई जेड ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट? वो 90 से ज्यादा दिख रही है, वो खुल रही है, एंगल 90 से ज्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर हमेशा मोर देन 90 डिग्री होता है, हाँ, बट लेस देन 180 डिग्री होता है। एनी एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। लास्ट जो एंगल हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे एंगल ए ओ बी स्ट्रेट एंगल, ये एक स्ट्रेट एंगल है। और यहाँ पे ये देखो एंगल ए ओ बी, दिस इज स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का मेजर हमेशा एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, राइट? नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ पेयर्स ऑफ एंगल्स। एक बार इसको इसका भी रिकैप ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट वन हमने सीखा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मेजर हमेशा याद रखना है, लेस देन 90 डिग्री होता है। सेकेंड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री की होती है। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा मोर देन 90 डिग्री का होता है, बट हाँ, इट इज लेस देन 180। एनी एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, फिर चाहे 91 डिग्री हो, 100 डिग्री, 120 डिग्री, कोई भी डिग्री मोर देन 90 डिग्री है ना, तो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। लास्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है।
Next we will continue with pairs of angles. Now pairs of angles, total यहाँ पे हम 5 pairs of angles discuss करने वाले हैं. First one is adjacent angles, second is angles in linear pair, third vertically opposite angles, fourth complementary angles, fifth is supplementary angles. First one, let us start with adjacent angles. अभी एडजेसेंट एंगल्स का सिंपल मतलब क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू वाली एंगल्स. सिंपल मीनिंग एडजेसेंट एंगल्स का मतलब बाजू वाली एंगल्स. जैसे ये फिगर में देख लेते हैं, ये ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये पॉइंट सपोज डी. यहाँ पे कैन यू सी एंगल ए बी सी, ये वाला, और एंगल सी बी डी, ये वाला. ये दोनों एंगल्स बाजू बाजू में है, तो इनको हम बुलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स कौन सी है यहाँ पे? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है? एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी. अब ये तो हमने अपने सिंपल लैंग्वेज में उसको बोल दिया. जो एंगल्स बाजू बाजू में होती हैं, ऐसे बाजू बाजू में एंगल्स होती है, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बुलाते हैं. अब थोड़ा ज्योमेट्री के डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते कि वो एडजेसेंट एंगल्स किसको बुलाते हैं. उन्होंने एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 कंडीशंस दिए हैं हमको. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उनको एडजेसेंट एंगल्स बुलाते हैं. जैसे सबसे पहला कंडीशन उन्होंने बोला है कि दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. चेक करो, ए बी सी का वर्टेक्स इज बी एंड सी बी डी का भी वर्टेक्स बी, ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स है. दूसरा कंडीशन जो उन्होंने दिया है कि दोनों का एक कॉमन साइड भी होना चाहिए. एडजेसेंट एंगल्स का उन्होंने बोला है कि कॉमन साइड भी होना चाहिए. देखो ए बी सी में बी सी आ रहा है, सी बी डी में भी बी सी आ रहा है, तो वो उनका कॉमन साइड हुआ. तीसरी कंडीशन जो उन्होंने दी है वो बोला है कि एंगल्स डिसजॉइंट होनी चाहिए. ठीक है, अब जैसे एंगल ए बी सी डिसजॉइंट है, अलग है, और एंगल सी बी डी भी एक अलग एंगल है, दोनों डिसजॉइंट एंगल्स हैं. डिसजॉइंट मतलब एंगल्स ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं एंगल ए बी सी और दूसरी बोलूं ए बी डी, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स बन सकती है क्या? ए बी सी में ये एंगल आ जाएगी, ए बी डी में ये पूरी एंगल आ जाएगी, तो ये तो ओवरलैप करेंगे ना एक दूसरे को, तो वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकती. क्लियर है? ये 3 कंडीशंस दिए हुए हैं एडजेसेंट एंगल्स के लिए. हम अपने सिंपल लैंग्वेज में ही समझेंगे उसको. एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो एंगल्स बाजू बाजू में होती है, जैसे ए बी सी, सी बी डी, एकदम बाजू बाजू में एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स होती हैं. लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड एंगल. सेकंड एंगल इज एंगल्स इन लीनियर पेयर. एंगल्स इन लीनियर पेयर सीखते हैं. सेकंड, एंगल्स इन लीनियर पेयर कैसे होती है? अगेन सिंपल, जैसे यहाँ पे ये फिगर में देख लो, ये नीचे एक स्ट्रेट लाइन दिखा आपको और उसके ऊपर एक रे दिखी, तो ये रे ने ये पूरे स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे 2 एंगल्स में डिवाइड कर दिया. ये होती है एंगल्स इन लीनियर पेयर. सपोज इसको नेम कर देते हैं, ये ए बी सी एंड दिस इज पॉइंट डी. अब देख लो एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी. एंगल ए बी सी ये एंगल और एंगल सी बी डी ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर हैं. ठीक है, अभी ये भी अगेन हमने अपने सिंपल वर्ड्स में समझ लिया कि एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऊपर से ऐसा रे दिखेगी. अब नॉट नेसेसरी ऊपर ही रे होनी चाहिए, हाँ, स्ट्रेट लाइन पे ऐसा नीचे रे दिखा तो भी यहाँ पे ये एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं, राइट. या फिर ऐसा एक वर्टिकल लाइन दिखा और वहां पे से एक रे दिखी, तो ये भी एंगल्स इन लीनियर पे होती है, यहाँ पे जो 2 एंगल्स बनती है. अब ये अगेन हमने अपने सिंपल लैंग्वेज में सीखा कि स्ट्रेट लाइन पे अगर ऐसा एक रे है तो हम बोलेंगे कि वहां पे एंगल्स इन लीनियर पे बन रही है ए बी सी एंड सी बी डी, राइट. अब अगेन ज्योमेट्री के डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने एंगल्स इन लीनियर पे किसको बोला है? अगेन एंगल्स इन लीनियर पे के लिए उन्होंने 4 कंडीशंस दिए हैं हमें. ठीक है, समझ लेते हैं एक बारी चारों कंडीशंस. पहला कंडीशन उन्होंने बोला है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर के लिए ना दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. अब देखो ए बी सी एंड सी बी डी में कॉमन वर्टेक्स बी है, राइट. दूसरा उन्होंने कंडीशन दी है कि दोनों एंगल्स का एक कॉमन साइड होना चाहिए. ए बी सी, सी बी डी, कॉमन साइड है सी बी
राइट, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा कंडीशन उन्होंने दिया है कि एंगल्स डिसजॉइंट होनी चाहिए। अब देखो ए बी सी अलग एंगल है, सी बी डी अलग एंगल है, डिसजॉइंट एंगल्स हैं, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ओवरलैप नहीं हो रही है दोनों एंगल्स, डिसजॉइंट होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, तो वो भी हो रही है। अब आप बोलेंगे ये सेम कंडीशंस तीनों एडजेसेंट एंगल्स के लिए भी बताई थी, हाँ बताई थी, बट चौथा ऐसा कंडीशन है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। वो चौथा कंडीशन ये है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर का एक तो ये कॉमन साइड है बीसी, दूसरा इस वाली एंगल का नॉन कॉमन साइड ए बी एंड ये बी डी, ए बी और बी डी उनका नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, अगर नॉन कॉमन साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम वहां पे जो एंगल्स बनती है हम बोलते हैं वो एंगल्स इन लीनियर पेयर है। दिस इज एज पर ज्योमेट्री का डेफिनेशन। बाकी अदरवाइज हमने अपने सिंपल वर्ड्स में उसको समझ लिया है, राइट, ज्यादा लोड नहीं लेना है डेफिनेशन का, वो है तो मैं बता रही हूँ, अदरवाइज हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जनरली जब आगे सम्स भी आएंगे तो मैं ऐसे ही डिस्कस करवाती हूँ। वंस यू फाइंड की दो एंगल्स प्लस करके ऐसा सेमी सर्कल बना रही है तो वो एंगल्स इन लीनियर पेयर होती है। और ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको, ये भी हम लोअर स्टैंडर्ड्स में यूज कर चुके हैं कि एंगल्स इन लीनियर पेयर, जैसे यहाँ पे ए बी सी और सी बी डी, एंगल्स इन लीनियर पेयर हमेशा प्लस करके 180 डिग्री बनाती है। सी अभी मैंने बोला वो ऐसे सेमी सर्कल बनाती है, सेमी सर्कल इज 180 डिग्री का। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि एंगल्स इन लीनियर पे हमेशा प्लस करके 180 डिग्री होती है। इनफैक्ट जो अभी हम थ्योरम जिसके ऊपर हम इतना सब डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एंगल्स इन लीनियर पेयर ही हम यूज करने वाले हैं टू प्रूव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे एग्जांपल ले लूं इसका, सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि एंगल ए बी सी, ये यूज आगे कैसे यूज होगा वो भी थोड़ा सीख लेते हैं। एंगल ए बी सी सपोज 100 डिग्री दिया हुआ है, राइट, तो एंगल सी बी डी कितना होगा? हमें पता है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर है और एंगल्स इन लीनियर पेयर हमेशा प्लस करके कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर एबीसी एंगल एबीसी 100 डिग्री है तो एंगल एबीसी की जगह पे 100 प्लस एंगल सीबीडी हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल सीबीडी फाइंड आउट करना है तो एंगल सीबीडी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, 180 अपनी जगह पे है, प्लस 100 इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, तो एंगल सीबीडी हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ऐसे ये भी काफी यूज होगा आपके सेकेंड चैप्टर में, राइट, सेकेंड चैप्टर से ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। थर्ड आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी थर्ड वी हैव टू डिस्कस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे बनती है? जब दो लाइंस, ये देख लो यहाँ पे लाइन ए बी, ये वाला लाइन ए बी एंड ये दूसरा लाइन सी डी, ये दूसरा लाइन इज लाइन सी डी। जब दो लाइंस एक दूसरे को ऐसा इंटरसेक्ट करती है, सपोज ये दोनों इंटरसेक्ट करिए, इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना, सपोज ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है एट पॉइंट ओ, जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है ना, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पे बन जाती है ऑपोजिट एंगल्स। देखो एओसी, नीचे वाली एंगल दिस इज बीओडी, ठीक है, और यहां से देख लो एओडी, एओडी एंड उसकी ऑपोजिट एंगल इज सीओबी। ये जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होती हैं, इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बुलाते हैं। आगे हमको हमारे थियरम में यही प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती हैं। राइट नाउ तो हम सिर्फ पेयर ऑफ एंगल्स समझ रहे हैं कि कौन किसका पेयर है यहाँ पे। सो ध्यान में रखें एवरी टाइम कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हुई दिख रही है ना, तो वहां पे जो ये ऑपोजिट एंगल्स होती है ना, जैसे यहाँ पे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, उसकी ऑपोजिट कौन सी दिख रही है आपको? एंगल बीओडी। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। और एंगल ए ओ सी, सॉरी ए ओ डी, उसकी ऑपोजिट एंगल कौन सी है? एंगल सीओ बी। सीओ बी बीओ सी सेम है, बीच वाला एंगल इंपॉर्टेंट रहता है, ओ बीच में आना चाहिए बराबर से, आप इसको सीओ बी बोलो या बीओ सी बोलो। सो ये होती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां पे जो ये ऑपोजिट एंगल्स बन जाती हैं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स रहती हैं।
नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी ये तो और भी ज्यादा सिंपल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। जब दो एंगल्स को मिला के 90 डिग्री होता है तो देन हम बोलते हैं देन दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो एंगल्स अगर प्लस करके 90 डिग्री आंसर आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं। जैसे 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आंसर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो 40 डिग्री एंड 50 डिग्री कौन सी एंगल्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक और एग्जाम्पल, सपोज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके देखो आंसर 90 डिग्री आ रहा है क्या? 60 प्लस 30 करेंगे तो यस यू विल गेट 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल्स का सम करके 90 डिग्री आ, दो एंगल्स का ही सम करके 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और भी एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये नहीं बोलना दैट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। सी 0 डिग्री का रियल लाइफ में कोई एंगल बनता नहीं है, तो वो नहीं बोलना है सिर्फ आपको। फिफ्थ के साथ कंटिन्यू करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स, लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स को मिला के आंसर 180 डिग्री आता है, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल इसका 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, दोनों को प्लस करके आंसर 180 डिग्री आएगा क्या? हाँ, तो ये दोनों हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स अगर प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक और एग्जांपल, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे तो भी आंसर 180 आएगा ना, राइट? तो ये दोनों भी 90 डिग्री एंड 90 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। विद दिस हम सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स जो भी हमारे काम के हैं सब कवर कर चुके हैं। अब फाइनली वी आर रेडी, पूरा वार्म अप हो चुका है। अब हम थियोरम समझने के लिए एकदम रेडी है। लेट्स स्टार्ट विद द थियोरम नाउ। थियोरम स्टार्ट करते हैं। थियोरम, द ऑपोजिट एंगल्स formed by two intersecting lines are of equal measure। अभी ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, राइट? ये थियोरम हमें प्रूव करना है। थियोरम का मतलब पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं हम। थियोरम का मतलब ज्योमेट्री के वो स्टेटमेंट जिनका हमारे पास रिटन प्रूफ रहता है। जैसे ज्योमेट्री की ये एक स्टेटमेंट है और ये उसका रिटन प्रूफ है हमारे पास, राइट? कि हाउ इज इट पॉसिबल करके। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। हम यहाँ पे उसको नीचे खुद से सॉल्व करके देखते हैं, बाद में आप वेरीफाई कर लेना इसको टेक्स्ट बुक से, राइट? थियोरम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो मींस वी हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, ठीक है? तो ये सपोज ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इस लाइन को नेम कर देते हैं ए बी एंड ये वाले लाइन को नेम कर देते हैं सी डी। दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट पॉइंट ओ इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट? एग्जाम में आपको थियोरम का सिर्फ स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको फिगर भी खुद ही ड्रॉ करना है, गिवन भी खुद ही लिखना रहता है, टू प्रूव प्रूफ सब खुद, राइट? सिर्फ एक स्टेटमेंट दी रहती है हमें।
उसको रीड करके हमें फिगर भी खुद बनानी पड़ती है। यहाँ पे जैसे यहाँ का तो चलो पहला थ्योरम है तो इट इज क्वाइट सिंपल। क्या बोला है? द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दी। बोल रहा है जो ऑपोजिट एंगल्स इससे बन गई, जब हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई तो जो ऑपोजिट एंगल्स बन गई, तो ये मेन फिगर को हम खराब नहीं करते, हम साइड में यहाँ पे एक रफ फिगर समझने के लिए बना देते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेम नेम्स यूज कर रही हूँ मैं, और ये नेम्स मैंने सेम टेक्स्ट बुक वाले ही यूज किए हुए हैं। ये लाइन ए बी और ये वाला लाइन इज सी डी। ठीक है, नेमिंग सेम टेक्स्ट बुक के यूज किए हुए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू वेरीफाई फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अलग अलग नेमिंग्स लिखेंगे तो फिर आपको वेरीफाई करने में दिक्कत होगा। एग्जाम में सेम नेम्स यूज करने हैं क्या थ्योरम करते वक्त? जी नहीं, एग्जाम में आप कोई भी अपने नेमिंग्स दे सकते हैं, वहां पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, बाकी सब आपको वैसे भी खुद ही करना है। सो यहाँ पे द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये ए बी और ये सी डी, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही एक दूसरे को एट पॉइंट ओ। फिर उनसे जो ऑपोजिट एंगल्स बन जाती है ना, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ऑपोजिट एंगल्स कौन सी बन गई? एक एंगल ए ओ सी, ये वाली, दूसरा एंगल बी ओ डी, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स, राइट। और यहाँ पे एंगल ए ओ डी, ये इसकी ऑपोजिट कौन सी? एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, जो भी आप बोलो। ये ऑपोजिट एंगल्स जो है ना वो इक्वल मेजर की है, हमें ऐसा प्रूव करना है। इक्वल मेजर मतलब कॉन्ग्रेंट है, ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, गिवन स्टार्ट करके देखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इतनी चीज हमको गिवन दी हुई है, तो हम लिखेंगे लाइन ए बी एंड लाइन सी डी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ, सच दैट एक दूसरे को ऐसा इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट ए डैश ओ डैश बी, ए ओ बी कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, यहाँ पे देख लो ए ओ बी कोलिनियर एक ही लाइन पे, एंड सी डैश ओ डैश डी, सी ओ डी भी कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, राइट। इतना ही गिवन है कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और फिर ये कोलिनियर बन जाते हैं पॉइंट्स। तो प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स बन जाती है ना वो कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, इक्वल मेजर की है, हमें ये प्रूफ करना है। यानी कि एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ओ डी, ये वाली और ये वाली एंगल कॉन्ग्रेंट है, हमें ये प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल, इक्वल कॉन्ग्रेंट चलेगा, इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ये दोनों इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। और कौन सा पेयर बन रहा है ऑपोजिट एंगल्स का? ये भी तो ऑपोजिट है ना, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सीओबी, सीओबी बोलो या बीओसी बोलो चलेगा। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको दो दो चीजें नहीं प्रूव करनी है, दोनों दोनों ही नहीं प्रूव करने हैं पेयर्स, आपको कोई एक ही पेयर ही इक्वल प्रूव करना है। फिर आप चाहे ये फर्स्ट वाला करो, एओसी एंगल एओसी इक्वल्स टू एंगल बीओडी, या फिर आप सेकंड वाला करो एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल सीओबी, कोई भी एक पेयर आपको करना है एंड दूसरा आप सिमिलरली करके डाल सकते हो क्योंकि एकदम सेम स्टेप्स हैं उसके लिए, ऐसा अलाउड है टेक्स्ट बुक में, खुद ने उन्होंने एक करके दिया है, इफ यू कैन सी, एक करके दिया है दूसरा सिमिलरली बोला है, तो हम भी एग्जाम में एक करके आके दूसरा सिमिलरली बोल सकते हैं। हम कौन सा करने वाले हैं? हम ये फर्स्ट वाला ही करने वाले हैं एंड सेकेंड वाले को वी विल से सिमिलरली, राइट। प्रूफ स्टार्ट करके देखते हैं। अब प्रूफ की ना यहाँ पे दो मेन स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर एग्जाम में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाला ये वाला थियरम आ गया तो उसके लिए दो मेन स्टेप्स, उसको प्रूव करने के लिए दो मेन स्टेप्स आपको याद रखने हैं। दैट इज दो बार आपको एंगल्स एंड लीनियर पेयर यूज करना है। अब एंगल्स एंड लीनियर पेयर अभी अभी हमने ऊपर पेयर्स ऑफ एंगल्स में समझा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे वही यूज करना है, 2 टाइम्स वी हैव टू टेक एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ठीक है, ये तो स्टेप लर्न हो गया कि दो बार ही एंगल्स एंड लीनियर पेयर यूज करना है, तो बट उसमें कौन सा पेयर लेना है लीनियर पेयर का, अब वो समझ लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? एओसी इज इक्वल्स टू बीओडी, ये वाला प्रूव करना है। तो हमारे एक स्टेप में एओसी आना चाहिए और दूसरे स्टेप में बीओडी आना चाहिए। इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर कि एक स्टेप में एओसी आना चाहिए, दूसरे स्टेप में बीओडी आना चाहिए, राइट। तो मतलब अब यहाँ पे मेन फिगर में देख लो,
एक बार हम लीनियर पे आपको लीनियर पे याद है ना कैसे, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स, तो ये स्ट्रेट लाइन है अपना AOB, ये AB वाला स्ट्रेट लाइन, उस पे ये रे OC दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे देख लो एंगल AOC ये वाला, फिर एंगल COB ये वाला, दोनों प्लस करके कितना हो जाएगा 180, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर हमेशा प्लस करके 180 होते हैं। तो हम पहला पेयर ये लेने वाले हैं, लेके देखते साथ में करते भी जाते हैं। प्रूफ की अगेन आई एम रिपीटिंग, दो मेन स्टेप्स है, दो बार एंगल्स इन लीनियर पेयर। पहला लीनियर पेयर कौन सा लेंगे, पहला हमको एंगल कौन सा चाहिए, AOC चाहिए ना, दिस वे यू कैन रिमेंबर द स्टेप्स। पहले हमें एंगल AOC चाहिए, तो हम एंगल AOC के साथ लीनियर किसको बनाएंगे, COB। ये देखो ना स्ट्रेट, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं दोनों। सो एंगल AOC प्लस एंगल से लीनियर पे प्लस करके 180 डिग्री होती है, प्लस एंगल COB, दोनों प्लस करके कितना होगा 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, राइट। एंड इसका रीजन इज, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दीज आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में भी फिर से हमें एंगल्स इन लीनियर पेयर ही लेना है, बट दिस टाइम हम कौन सी एंगल को ध्यान में रख के लेंगे, दिस वाला। ये हमारे प्रूफ में आ चुका है, अभी इसको अपने प्रूफ में लाना पड़ेगा कैसे भी करके। अब हमें यूज करना है एंगल लीनियर पेयर किसके साथ बनाना है, BOD के साथ बनाना है। अब BOD यानी कि ये वाली एंगल, इसको डबल मार्क कर देती हूँ, ये वाली एंगल के साथ आप कौन सा एंगल लोगे, आप ये COB लोगे। यानी कि इस बारी आपका लीनियर पेयर का पेयर कौन सा होगा, ये दिख रहा है, ये COD स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये एक एंगल BOD, दूसरा एंगल COB, ये दोनों प्लस करके 180 एंगल्स इन लीनियर पे। एंगल BOD प्लस एंगल COB, BOD प्लस COB, ये दोनों भी प्लस करके 180। This is equation number 2, reason will be same, angles in linear pair. अब नाउ यू विल बी थिंकिंग कि कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि पहले AOC और COB लेना है, फिर दूसरा BOD एंड COB ही लेना है, ये कैसे पता चलेगा। बहुत सिंपल है, मैंने आपको अभी भी बोला कि हमें ये प्रूव करना है, राइट, फर्स्ट वाला प्रूव करना है। तो उसके लिए मुझे मेरे प्रूफ में एंगल AOC चाहिए, तो मैंने पहले AOC लिया, उसके साथ COB ले लिया, ये लीनियर पेयर लिया। सेकंड जब मैंने लिया लीनियर पेयर, तो मैंने बोला मुझे एंगल BOD भी मेरे प्रूफ में चाहिए, तो मैंने फिर ये ले लिया और उसके साथ ये ले ली, राइट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो AOC COB में और BOD एंड COB में, दोनों में COB एंगल कॉमन है, दोनों में ये वाला एंगल इज कॉमन, राइट। यही ट्रिक है इसका। आप भले COB नहीं लेना है तो मत लो, फिर आप ये दोनों ले लो, AOC ये और ये, एंड देन ये और ये, ऐसा पेयर भी चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है कि दोनों पेयर में एक एंगल कॉमन होना चाहिए। AOC चाहिए था वो लेनी है एक, उसके साथ एक कॉमन एंगल, एंड फिर BOD चाहिए था एक, वो लेना है और उसके साथ एक कॉमन एंगल, वही कॉमन एंगल लेना है, राइट। फिर आप दोनों में COB कॉमन ले रहे हो तो भी आपकी मर्जी, AOD कॉमन ले रहे तो भी आपकी मर्जी। आ रहा है समझ में। ये दो स्टेप्स हैं। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देख लो। अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप ध्यान से देख रहे हो, तो दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है, 180 180, राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमने ध्यान से देखा तो दोनों का राइट हैंड साइड 180 180, राइट हैंड साइड इक्वल था, राइट हैंड साइड इक्वल तो ये लेफ्ट वाला जो साइड है ये पूरा, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब वी कैन से एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये पूरा विल बी इक्वल्स टू इसके साथ एंगल BOD प्लस एंगल COB। ये कहां से मिला हमें, फ्रॉम 1 एंड 2। अब अगर आप इसको केयरफुली देख रहे हो तो इसमें भी एंगल COB दिख रहा है